नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं प्रभावी कंपटीशन हब में। एंड एक सीरीज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जो कि बेस्ड है आर एस अग्रवाल की किताब पे, जो कि मैथ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि एसएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, या फिर आप मैथ रेलवे की तैयारी कर रहे हो, या यूडीसी एलडीसी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, इनकम टैक्स ऑफिसर की, इंस्पेक्टर की तैयारी तैयारी कर रहे हो, सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो पुलिस में, या बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हो, या फिर पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि बिहार की इसमें भी क्वेश्चन आते हैं 10 नंबर के। तो कहने का मतलब ये है कि इस किताब से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे एग्जाम्स में। एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है ये, अगर मैथ की बात करें। अगर आपने इसको कवर कर लिया तो लगभग आपका मैथ का टेंशन खत्म हो जाता है, प्रोवाइडेड कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। और उस प्रयास में मैं लगा हूँ कि आपको समझ अच्छे से आए। तो मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं बताऊंगा ताकि आपकी समझ इम्प्रूव हो। मैथ कोई रटने वाली चीज़ नहीं होती है, मैथ का खेल सब कुछ समझ का है। अगर आप इसमें जितना टाइम आप दोगे मैथ को, जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितने अच्छे से समझोगे, उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा, इसमें आप इम्प्रूव होते चले जाओगे। तो चलिए, तो आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर देखेंगे। उसके जो प्रश्नमाला है उसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे, जो कि बेस्ड है संख्या पद्धति पे। संख्या पद्धति या फिर नंबर सिस्टम कहते हैं इसको, या फिर नंबर सिस्टम कहते हैं। तो इसको मैं बताऊंगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करके। क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा, आपको क्लियर होता जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट। तो ये होगा तरीका हमारा पढ़ने का। तो चलिए शुरू कर देते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखिए, है सॉल्व करना है इसको। 16 × 12 -672 और डिवाइडेड 21 इज इक्वल टू एक्स माइनस 211 वाट। यहाँ पे मैंने एक्स लिख दिया है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसानी से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे कि ये 21 तो डिवाइड करना है इसमें, तो आप डिवाइड कर दो सीधा। 21 × 3 होता है 63, बच गया इसमें 4 2, तो यानी कि 2 बार में, तो 32 बार में चला गया ये। अब यहाँ पे एक समझने वाली बात है कि क्या आपका ये अप्रोच क्या होगा इसके आगे। क्या आप इस 16 को 12 से गुना करोगे, देन इसको 32 को घटाओगे, फिर इसको इधर लाके जोड़ दोगे -211 को, या फिर आपको एक पैटर्न दिख रहा है इसमें। पैटर्न दिख रहा होगा, डेफिनेटली दिख रहा है। 16 यहाँ पे मुझे दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पे मुझे दिख रहा है 32। तो 16 और 32 में कॉमन लिया जा सकता है कुछ। क्या कॉमन लिया जा सकता है? तो 16 कॉमन लिया जा सकता है। यहाँ पे बच जाएगा 12 और माइनस यहाँ पे 2 बच जाएगा। सिंपल सिंपल मैथ। ये इधर का इधर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 16 ब्रैकेट में 12 माइनस 2 है, यानी कि ये 160 है। सिंपल मैथ। 10 हो जाएगा यहाँ पे, 2 घटाओगे 12 में से, 10 को अगर 60 से गुना किया तो 160। और इधर है -211, यानी कि प्लस में इधर आ जाएगा 211 इज इक्वल टू एक्स। एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आएगी 371। कितना आसान है। अगर आप इसको गुना करते तो एक स्टेप आपका बढ़ता, मुझे लग रहा है कि वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। ऐसे आपको अपने नंबर्स को पहचानने हैं और आंसर तक पहुंचना है। एक एक हर सवाल में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, तो पूरा कंप्लीट देखना वीडियो को, बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ई, बिकॉज इसमें कहीं भी 371 नहीं है, 381 है, 347 है, 372 है और 311 है, यानी कि आंसर आपका ई आएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, 475 प्लस 950 का मतलब होता है इंटू, ठीक है। 64% मतलब 64/100। सिंपल सा मैथ, सबको पता है। इज इक्वल टू 900 प्लस एक्स, इसकी वैल्यू निकालनी है हमने। तो यहाँ पे कैलकुलेशन कहाँ करना पड़ेगा आपको? यहाँ पे कैलकुलेशन इस पार्ट में ज्यादा है, ठीक है। तो इस पार्ट को हम करते हैं। 0 0 तो कट ही जाता है, सिंपल, सबको पता है। और अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा आपको कितना, ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा 19। मतलब 19 का टेबल आपको पता हो तो 19
5 से इंटू करोगे तो 95, 19 इंटू 5 इज इक्वल टू 95। तो सिंपल मैथ 19/2 हो गया यहाँ पे। एंड अब देखिए अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं पूछूंगा आपसे कि अप्रोच क्या होगा। यहाँ तक तो ठीक था, सब कुछ आपने कर लिया, अब आपका अप्रोच क्या होगा। अब आपका सिंपल अप्रोच होना चाहिए कि आप यहाँ कैसे 19 को क्या 64 से इंटू करोगे, या फिर आप इसको थोड़ा और सिंपल कर दो, 19 को 20 कर दो, 20 - 1 तो वो एक ही बात होगा, 20 - 1 इज इक्वल टू 19। तो होगा क्या कि देखो यहाँ पे 2 है तो ये 32 में चला जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे 19 को 20 - 1 करके 32 से गुना कर सकते हो। तो होगा ये कि आप 20 को अगर 32 से गुना करोगे तो आसान हो जाएगा, 64 हो जाएगा, 640। अगर 32 को सिंपल अगर समझो 20 से गुना करोगे मतलब 2 से गुना करके जीरो बिठाना है, सिंपल सी बात है। तो ये हो गया 640, ठीक है। एंड अब लेकिन यहाँ पे आपने 19 की जगह 20 लिया है, मतलब कि एक ज़्यादा लिया है, तो 20 - 1 लिया था आपने, यानी कि यहाँ पे 32 आपको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 608। अब वैल्यू आपकी 608 आ गई, 475 है तो ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 1083। सिंपल सिंपल मैथ है। इसको भी ऐड करने का आसान तरीका ये है कि आप ऐसे मत ऐड करना है, जब मान लो इसको आपको ऐड करना है, पार्ट को इस पार्ट से ऐड करना है तो 64 को ऐड कर लो, 1000, 600 और 400 1000, 75 + 8 83, तो 1083। सिंपल। यहाँ पे -900 कर दो, बिकॉज यहाँ पे प्लस प्लस में है ये 900, तो इधर आएगा तो माइनस में होगा, इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 183। सिंपल। तो ये अप्रोच मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता था कि आपको जहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेशन लगे, ज़्यादा कैलकुलेशन करना हो, वहाँ पे आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, आपका आंसर हो जाएगा 183 इस केस में। अब आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल बहुत ही आसान है, दिख रहा है आसान लेकिन होता आसान नहीं है, प्लस माइनस वाला खेल है यहाँ पे। 7960 प्लस 2956 यहाँ पे, -8050 और प्लस लास्ट में बच गया 4028। अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करना है तो देखो कि कहाँ कहाँ प्लस है कहाँ कहाँ माइनस है। तो यहाँ प्लस है, इन दोनों को ऐड करना है और इसको भी ऐड करना है, ये तीनों पार्ट को ऐड करना है और इसको घटाना है। तो पहले तीनों को ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के लिए हम ऐसे नहीं करेंगे 697960, उसके बाद इसके नीचे मैं लिखूँ 2956 या उसके बाद फिर 4028। तो एक तरीका ये है कि आप ऐसे ऐड करो पहले, मैं इस तरीके को गलत मानता हूँ। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आपको सिंपल यहाँ पे ऐड करना है बिना कुछ लिखे पढ़े, आपको मन से ऐड कर लो। जैसे कि यहाँ पे 7960 है, यहाँ पे 4028 है और यहाँ पे 2956 है। तो इसको ऐड करोगे तो 7000, 2000, 9000 और 4000 13000, ये 13000 आ गया। इसके बाद 900 और 900 यहाँ पे 1800, ठीक है। 900 यहाँ पे है और 900 यहाँ पे भी है, 1800 हो गया। तो ये आप 1800 लिख लो। उसके बाद बचता है, और यहाँ पे कुछ है नहीं तो जीरो को ऐड नहीं करना है। देन 60 और 50 110 और यहाँ पे 20 है, इस लास्ट वाले पार्ट को छोड़ दो। तो यहाँ पे 20 और 110 130 हो गया, और लास्ट में 6 और 8 14। तो ऐसे ऐड करोगे तो बड़ी आसानी से हो जाएगा, ठीक है। एंड इतना आपका कैलकुलेशन आएगा। इसमें से 8050 घटाना है, तो पहले 8000 घटा लो। 8000 घटाओगे 14000 में से तो 6944 आएगा। इसमें से 50 घटाओगे तो क्या आएगा, पहले 44 घटा लो, 44 घटाओगे तो 6900 आ जाएगा। इसमें से फिर अब आपको 6 और घटा लेना है, तो आपका आंसर हो जाएगा 6994। सिंपल, 6894 आपका आंसर। सी, मतलब अप्रोच आपका ये वाला नहीं होना चाहिए। इस केस में आपको ये वाला अप्रोच लिखना है। मैं तो यहाँ पे लिख रहा हूँ, वैसे आपको एग्जाम में इतना एक्सपर्टीज आ जाएगा, इसकी प्रैक्टिस करने लगोगे तो आपको ये सारी बातें लिखनी नहीं पड़ेगी। मैं सिंपल जोड़ लूंगा 7000, 2000, 9000, 4, 13000, सिंपल मन में आ गया 13000, फिर 900, 900, 1800 मतलब 14800, फिर आ जाएगा 60, 50, 110 और 130 यहाँ पे टोटल, तो 14800 और 130 14900, और ये हो गया आपका 14930, और लास्ट में 6 और 8 14 मतलब 14944। तो सिंपल है, मन से किया करो, इन सबको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे 3 क्वेश्चन हमने देख लिए, आगे चलते हैं चौथे पे।
चौथा कह रहा है 3842 का का मतलब इंटू होता है 1/2 प्लस एक्स का 15/100 15% है 2499। तो इसको कैलकुलेट करना है तो सिंपल दिख रहा है कि इस वैल्यू का आधा निकालना है तो क्या हो जाएगा। तो इसको सिंपल अगर करोगे तो 3800 का आधा 1900 और 42 का आधा 21, तो मतलब 1921। सिंपल सी बात है। एंड यहाँ पे आपको आ जाएगा 3 और 20, ठीक है, 3x/20 सिंपल। नेक्स्ट है इधर 2499, तो ये इधर प्लस वाले को इधर ला दो, सिंपल सी कैलकुलेशन। 3x/20 इज इक्वल टू 2499 माइनस 1921। मैं ये लिखता नहीं एग्जाम में, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है इन सब चीजों को। अब देखिए इसको माइनस करना है तो कैसे माइनस करोगे। तो आप एक काम करो, आप माइनस इसको ऐसे कर सकते हो। इधर है 2449, सॉरी ये 49 है, 2449, ठीक है, एज पर क्वेश्चन। और इधर है 1921, तो माइनस करोगे तो आप तो एक सिंपल लिए वाला जो नॉर्मल प्रोसीजर है 82, और यहाँ पे 24 में से 19 ले जाओगे तो 528। अब आप इधर 3x/20 है, उधर 528 है, तो 3 से इसको डिवाइड कर दो तो 17, ठीक है, 17 तिया 51 होता है और 6 176। अब इसको 20 को इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डिवाइड है इधर तो आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 176 को 2 से गुना कर दो तो डबल करोगे 176 को तो क्या होगा, 175 को डबल करोगे 350, और एक को डबल करोगे तो 2, तो 350 और 2 352। इतना आंसर 3520 आपका आंसर 3520। सिंपल, बहुत आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ, आपको कलम उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, एक्स का 350/100, क्योंकि 350% है, प्लस 50, प्लस नहीं है सॉरी डिवाइड है, डिवाइडेड 50 प्लस 248 इज इक्वल टू 591। अब इसको सॉल्व करना है तो सिंपल सा कैलकुलेशन बैठेगा, x इंटू इसको कर दो तो आप 7/2 हो जाएगा, सिंपल। तो 50 से कर दो, 7 बार में ऊपर जाएगा, नीचे 2 बार में जाएगा। और यहाँ पे डिवाइडेड 50 मतलब इंटू 1/50, चूंकि ये 50 जो है वो आई थिंक सिंबल क्लियर नहीं हो पा रहा है, भाग का ही है आई थिंक। प्लस 248 इज इक्वल टू 591। अब इसको करोगे तो ये हो जाएगा आपका, वैल्यू आएगी 7x/100 इज इक्वल टू, इसको अगर इधर माइनस कर दो तो 591 माइनस 248। अब इसको घटाने का तरीका देखो मैं कैसे घटाता हूँ। पहले 500 में से 200 घटाओ, 300 हुआ। 91 में से 48 घटाओ, 98 में से 48 घटाओगे तो क्या बचेगा, डेफिनेटली बचेगा आपका, अगर 50 घटाते हो मान लो, एक मतलब मन से ऐसे सोचो, ऐसे मैं तरीका बता रहा हूँ कि 91 में से अगर 48 घटाने में भी आपको तकलीफ हो रही है तो आप 50 घटाओ तो बचेगा 41। अब चूंकि आपने 2 ज्यादा घटा लिया है तो 2 इसमें ऐड कर दो 43 हो जाएगा। अब ये हो गया 343, 343 आपका यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे 7 है तो दिख रहा है कि 7 का क्यूब होता है 343, तो 49 बार में चला जाएगा। आंसर आपका हो जाएगा 4900, सिंपल। ये बी आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं, अब बढ़ते हैं छठे सवाल की तरफ। छठा सवाल क्या है, 25 इंटू 3.25, ठीक, प्लस 50.4 डिवाइडेड 24। तो अगर इसको कैलकुलेट करना हो तो कैसे करोगे, x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ चीज को छोटा बड़ा करने की जरूरत नहीं है। आप इसको सीधे आप एक चीज दिख रहा होगा कि 25 में अगर 3 से गुना करोगे, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूँ। 0.25 कुछ गड़बड़ नहीं है, 3.25 हो जाएगा। और प्लस अगर इसको 24 को डिवाइड करोगे तो 24 दूना 48 होता है, बच गया 2, और 2.1 आएगा, प्लस 2.1 इज इक्वल टू एक्स। अब मैंने देखो इसको कैसे, कितना मैंने इसको ये दशमलव नहीं हटाया, डबल जीरो नहीं है। अब देखो कितना मजा आता है, 25 को 3 से गुना करोगे तो क्या होगा, 75 होगा। प्लस अगर 25 को 0.25 से गुना करोगे, 0.25, तो इसमें क्या होगा कि 25 को पहले 25 से गुना करो तो 625, और चूंकि 2 पॉइंट इधर है
इसके इस आगे मतलब, तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट लगाना पड़ेगा। जनरल दशमलव का रूल है, कोई इसमें वो नहीं है। अगर जब भी आप गुना करते हो दशमलव दशमलव से, तो जितने दशमलव होते हैं उतने बढ़ जाते हैं, उसमें लग जाते हैं, तो ये सिंपल है। तो ये हो गया आपका 75 प्लस 6.25 और प्लस 2.1, ये आपका आंसर होगा। एक्स की वैल्यू अगर आप जोड़ दो तो सिंपल सा है, 75 6 तिरासी 81.25 और 2.1, तो 81 2 तिरासी 83.35 है यहाँ पे, 83.35 आपका आंसर हो गया। तो ये अप्रोच होना चाहिए। अब कोई इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकता था, 25 इंटू 325, ऐसे दशमलव था तो दशमलव हटाता, डबल जीरो लिखता, फिर इसको 50.4 बाई 24 को ऐसे लिखता, ऐसे एक जीरो बिठाता यहाँ पे, ऐसे भी सॉल्व करते हैं लोग। तो ये लेंदी प्रोसेस है। फिर आप इसको कटाते, 50 पहले 5 से कटाते तो 20 बार में जाता, फिर इधर 5 से कटाते तो 6 और 5 65 बार में जाता, देन फिर इसको आप कटाते 10 में जाता, फिर इसको कटाते आप ऊपर तो सॉरी इसको 2 में जाता, 5 से ही 4 में, फिर जाता 13, तो 13/4 आता। तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, आपको बहुत मुश्किल हो जाता है ये कैलकुलेशन। मैंने इसको कितना सिंपल सिंपल कर दिया, अब देखो 3 को 3 प्लस 0.25 कर दिया, तो इससे क्या हो गया, 25 का स्क्वायर तो पता ही है, तो 25 में 25 से गुना करोगे तो 25 का स्क्वायर निकल जाएगा, 625 होता है, सिंपल सी बात है। तो आपको एक फॉर्म में जो अंडरस्टैंडिंग जो आपको समझ में आता है, मैं इसमें ये नहीं कहूंगा कि आप मेरा एग्जैक्ट कॉपी कर लेना, लेकिन इन तरीकों को आजमाने की कोशिश करो, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, डेफिनेटली बेनिफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 833.25 माइनस 384.45 डिवाइडेड 24, बिकॉज भाग में है यहाँ पे, ठीक है, डिवाइडेड 24 इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो यानी कि इसको घटाना है पहले, ठीक है, तो मामला सॉल्व हो जाएगा, घट जाएगा तो इससे डिवाइड भी हो जाएगा। तो घटाते हैं पहले। देखो मामला यहाँ पे फर्स्ट क्या रहा है कि यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 45 है, तो ये दशमलव वाला खेल है। तो अपन क्या करेंगे, दशमलव वाले को पहले सॉल्व कर लेते हैं। क्योंकि ये छोटा है 0.25 है और ये 45 है, तो यहाँ पे ज्यादा होना जरूरी है, तो यहाँ पे एक ले लो, इधर से 833 से एक ले लो, तो होगा क्या कि ऐसे लिख सकते हो 832 प्लस 1.25, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे 45 है, तो इसको आप ऐसे लिख लो, माइनस 384 प्लस 0.45 ऐसे लिख सकते हो। तो ये माइनस वाला जब रूल लगाओगे, मैं समझाने के लिए सारी पॉइंट लिख रहा हूँ, आप लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं ये समझा रहा हूँ कैसे 1.25 को ऐसे लिख सकते हो, 384 माइनस 0.45। तो इसमें क्या होगा, आपको ये घटा लेना पहले, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये नहीं भी लिखते तो काम चलता, बिकॉज ये अननेसेसरी मैंने लिखा समझाने के लिए। यहाँ से एक ले लेते तो 1.25 हो जाता है, ये तो 25 हो जाता है, मतलब 0.858 बच जाता है, ये 0.80। तो आपका दशमलव वाला सॉल्यूशन हो गया, 0.80 इधर आ गया। अब बच गया इधर 832 और माइनस 384। अब इसको घटाना है, तो आसान हो गया। तो क्या घटाना बहुत आसान है अब तो फिर आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे भी थोड़ी सोच लगाओ कैसे घटाएं। एक तो आप ऐसे लिख के घटाओगे तो घटा लोगे, 8 4 12, 12 में से 4 गया 8, फिर इधर 12 में से 8 गया 4, फिर बचा इधर 7 में से 4 गया, 7 में से 3 गया 4, तो 448 आ जाएगा। लेकिन मैं ये तरीका नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि इसको यार घटाने के लिए आप एक काम करो, इसको 400 कर दो, इसको 400 कर दो, ठीक है, इसको 400 कर दो। तो 400 घटाओगे अगर 832 में से, तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो, 400 को 832 में से घटाओगे तो आएगा 432। अब चूंकि 16 ज्यादा घटा लिया है, तो 16 इसको देना पड़ेगा, तो 16 ऐड कर दो। 16 इसको 384 की जगह आपने 400 घटा लिया, मतलब 16 ज्यादा घटा लिया, तो इस जो वैल्यू आई उसमें 16 देना पड़ेगा ना जी, तो 16 दे दो इधर। तो कितना हो गया 448, 448 ये 0.8 आया था इधर, तो 0.8, ठीक है। अब भी मामला सॉल्व नहीं हुआ है बिकॉज नीचे है 24, तो 448.8 बाई 24, ठीक है। तो ये आप कैलकुलेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, 24 से सीधा भाग दो, डरना नहीं है, एक बार में जाएगा 24, 20 बचेगा 208, 208 मतलब आप 24 को 8 बार ले जाओ, 8 बार ले जाओगे तो क्या बचेगा, 24 में अगर 8 से गुना करोगे तो 192, 192 और 208 में से 192 घटाओगे तो बच जाएगा आपका 6 1 16, 16 मतलब 148 पॉइंट दे दो यहाँ पे,
168 सॉरी, तो 168 में से 24 भाग दोगे तो बच जाएगा आपका 7, तो मतलब आंसर होगा आपका 18.7। सिंपल, बहुत आसान, 18.7 डी आंसर है। तो इस वीडियो को मैं बड़ा नहीं करूंगा, मैं चाहता हूं कि आपको पार्ट वाइज पढ़ाऊं, तो यहाँ पे इसको यहीं पे इस पार्ट को खत्म करते हैं। आगे इनके अगले क्वेश्चंस को डील करेंगे जो कि बहुत ही अंडरस्टैंडिंग वे में डील करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर वीडियो पसंद आए, ऐसी वीडियोस देखनी है, एंड लाइक करो इस वीडियो को। मैं एम करता हूं कि आप कम से कम इसको 100 लाइक दे दोगे। 100 लाइक मुझे मिल जाएगा तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी, तो लाइक जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।